चंद्रमा की चाल को देखकर बोई गई फसल हमेशा ज्यादा उत्पादन देती है। जी हाँ, आपने सही सुना। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम वो ही देखने वाले हैं कि चंद्रमा की गति के आधार पर किस तरह से खेती की जाती है और उससे क्या फायदा होता है। तो चंद्र के आधार पर, चंद्र की गति के आधार पर जो खेती हो सकती है, उसका जो विज्ञान है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चंद्रमा के आधार पर की गई खेती के बारे में जानने वाले हैं, जिसके अंदर पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक और अमावस्या से पूर्णिमा के बीच में खेती के कौन कौन से कार्य करने से हमें क्या फायदा हो सकता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे। किसान भाइयों, इस चंद्रमा की गति को देखकर किए गए खेती के कार्यों से हमारा उत्पादन भी बढ़ता है, हमारा पानी कम लगता है और हमारी मिट्टी जीवंत रहती है, जिंदा रहती। तो किसान भाइयों, चंद्र की दो प्रकार की गति होती है, एक बढ़ता चंद्रमा और दूसरा घटता चंद्रमा। बढ़ता चंद्रमा है, उसके अंदर अमावस्या से पूर्णिमा का जो टाइम है उसको बढ़ता चंद्रमा कहते हैं, और घटता चंद्र मतलब पूर्णिमा से लेकर अमावस्या का जो समय है उसको घटता चंद्रमा कहते हैं। तो इस बीच में हमें जो बढ़ता चंद्र है, जो बढ़ता चंद्र है मतलब अमावस्या से लेकर पूर्णिमा के बीच में हमें क्या करना चाहिए। तो जो भी हमारी फसल हम करने वाले हैं, तो इसकी बीज की बुआई इस टाइम में करने से हमें ज्यादा फायदा मिलता है। पौधे की यदि हमें रुपाई करनी है, ट्रांसप्लांटिंग करना है, तो उसके अंदर भी हमें अच्छा सा बेनिफिट हमें मिलता है। इससे क्या होता है, तो जड़ों की तेज ग्रोथ होती है। मतलब बढ़ता चंद्रमा है, अमावस्या से पूर्णिमा के बीच में ये सब हम करते हैं, बीज बोते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो उसकी वजह से उस पीरियड में पर्टिकुलर जो जड़ों की जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से होती है। और जनरली इस टाइम में पत्तियां वाली जितनी भी सब्जियां है वो लगाने से हमें सबसे ज्यादा फायदा इस पर्टिकुलर बढ़ते चंद्रमा के टाइम में मिलता है। और किसान भाइयों, जो घटता चंद्रमा है मतलब पूर्णिमा से लेकर अमावस्या का जो पीरियड है उसके बीच में हमें क्या करना चाहिए। तो पर्टिकुलर इस टाइम में हमें जो कंद वाली फसलें हैं, जैसे कि आलू है, जो प्याज है, जो मतलब कंद वाली जो जमीन के अंदर होती है, वो सब फसलों को लगाने से हमें ज्यादा फायदा मिलता है। निराई और गुड़ाई भी इसी टाइम पे पर्टिकुलर करनी चाहिए, जिससे हमें हमारी फसल पे इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हमें यदि जैविक खाद का इस्तेमाल करना है तो अभी हम घटते चंद्रमा की गति को देखकर उसी टाइम पे हमें करना चाहिए। यदि हमें घटता चंद्रमा जो है उस टाइम पे यदि हम ये सब करते हैं, तो जिससे जो कंद वाली फसलें हैं उसके जो कंद की साइज है वो बड़ी होती है, और मिट्टी में जो पोषण जाता है वो बहुत ही अच्छा जाता है। यदि मिट्टी हमारी स्वस्थ रहेगी, उसमें ज्यादा पोषण होगा, तो बिल्कुल 100% हमें उत्पादन ज्यादा मिलेगा। और दूसरा किसान भाइयों, एक जबरदस्त इस घटते चंद्रमा की गति में यदि हम ये सब कार्य करते हैं, तो इसमें हमारी फसल में आने वाले जो कीट है, पेस्ट है, उस उसका प्रमाण बहुत ही कम हो जाता है। कीट लगने का प्रमाण बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हमारी जो फसल है वो कीट के नुकसान से बच सकती है। तो आप देखिए कि एक चंद्रमा का प्रभाव कितना हमारी फसल पर पड़ता है। किसान भाइयों, हम सब जानते हैं, और जो दरिया में भी भरती और ओट आती है तो उसमें भी हम कहते हैं कि चंद्रमा का असर है, उसकी वजह से भरती और ओट आती है दरिया में। तो पृथ्वी पर भी चंद्रमा की गति है उसका प्रभाव पड़ता है। तो बेशक हमारी जो भी हम फसल करने वाले हैं उसके अंदर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये सारी चीजें जो होमा यज्ञ का एक कॉन्सेप्ट है उसके अंदर सारी चीजें समझाई गई है। हमारा जो वैदिक ज्ञान है, वैदिक कृषि है, उसके अंदर भी इस चीज
ये सारी चीजों का बहुत सारा महत्व हमें बताया गया है। तो किसान भाइयों, जो चंद्रमा है उसका प्रभाव पानी पर बहुत पड़ता है। हम जानते हैं पानी पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव है और हमारी जो भी फसल होती है उसमें करीब 70% पानी होता है। तो आप सोचिए कि ये पानी जो 70% पानी होता है उसकी वजह से ये सब चंद्रमा की गति का असर हमारी फसल पे पड़ता है और उसकी वजह से हम यदि उसकी परफेक्ट साइकिल को देख के इसकी गति को जांच के और उसी तरह हम बुआई से लेकर कटाई से लेकर जो भी खाद डालना है वो सारी चीजें हम यदि ध्यान रखें तो बिल्कुल हमें ज्यादा उत्पादन मिल सकता है। तो बहुत से किसान भाई इसको अपनाते भी है और जो किसान भाई इसको अपनाते हैं वो श्योरली कहते हैं कि इससे हमारी कम लागत लगती है, खर्च कम होता है, पानी भी कम इस्तेमाल होता है और जो भी उत्पादन हमें मिलता है वो बहुत ही क्वालिटी वाला उत्पादन मिलता है। तो किसान भाइयों, प्रकृति का जो संतुलन है वो बनाए रखें और इस चंद्रमा के आधार पर खेती करने का प्रयत्न कीजिए ताकि एक प्रकृति में एक संतुलन भी बना रहे और हमें ज्यादा उत्पादन मिले और हमारी प्रकृति सही तरीके से चलती रहे। तो किसान भाइयों, अगर आप प्राकृतिक, जैविक और टिकाऊ खेती चाहते हैं तो ये चंद्रमा आधारित खेती को अपनाएं और ज्यादा उत्पादन लें, प्रकृति को बचाए रखें। धन्यवाद किसान भाइयों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारी चैनल थ्राइविंग एग्री 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि खेती से जुड़ी ऐसी हर एक नई बात सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।